गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्ड सिंह। आप बुक कुमार मित्तल चैप्टर 5 वैद्यचालन के न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। आप पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन देखे थे। आई होप अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड तक सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं करना है। तरीका देखिए, करना क्या है, बस खाली, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं करना। चैप्टर 4 कह रहा है हाइड्रोजन का विसर्जन नालिका में किसी अनुप्रस्थ कार्य से होकर प्रति सेकंड प्रोटॉन पर इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड, इतने सब सेकंड में है। पहले प्रोटॉन पे दिया गया है क्वेश्चन में, फिर इलेक्ट्रॉन पे आवेश दिया है। दो चीजों है, पहले प्रोटॉन पे आवेश है, फिर इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। चलो, जब प्रोटॉन पे आवेश है तो n1 इक्वल टू आपको दिया गया है, n1 कितना दिया है n1 दिया है आपको 1.0 गुणा 10⁻18 ये दिया है। किस पर? प्रोटॉन पर आवेश। किस पे दिया बेटा? प्रोटॉन पर आवेश। किस पर आवेश है? प्रोटॉन पर आवेश है। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब Q इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? N1E। प्रोटॉन पर आवेश निकाल रहे हैं, Q इक्वल टू N1 इंटू E। अब N की वैल्यू कितनी? 1.0 गुणा 10⁻18, ठीक है। E का मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻−19। अब जो एक का गुणा करेंगे वही संख्या रहेगी, कोई अंतर तो होगा नहीं। एक का गुणा कर दो बेटा, चाहे भाग कर दो, जैसा वैसा रहेगा। तो Q1 इक्वल टू कितना? 1.6 गुणा 10 ये माइनस प्लस के 18, ये माइनस के 19 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1। अब 1 मतलब 10⁻1 का मतलब क्या आएगा? बटे में आएगा 10 का भाग। 10 का तो 1 अंक बाद दशमलव 1 माइनस का 1 है, तो 1 अंक बाद दशमलव और घट जाएगी। Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.16 कूलम। ये आ गया आप पर किसका आवेश? आप है प्रोटॉन पर आवेश आ गया, ठीक है। अब क्या रहा है? प्रोटॉन पर आवेश आ गया। कह रहा है विपरीत दिशा में प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना है। ये प्रोटॉन पर आवेश आया, अब आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना है। किस पर निकालना है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालें आप। n इक्वल टू कितना दिया गया है? n इक्वल टू दिया है आपको 2.27 गुणा 10⁻18, 2.7 गुणा 10⁻18 ये है। किस पर निकाल रहे हैं आवेश? इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालो बेटा। Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? N2E। Q2 इक्वल टू क्या? N की वैल्यू बेटा कितनी है? N की वैल्यू देखिए 2.7 गुणा 10⁻18, 10⁻18। E का मान बेटा 1.6 गुणा 10⁻−19। अब इसका इसमें गुणा कर दो। Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.7 गुणा 1.6 गुणा 10⁻18, ये 19, 10 कितनी बची बेटा? 1 हो गया। अब 16 का गुणा करो। चलो बेटा, 27 गुणा के 16 कर दे रहे। चलो, 16 5 16 16 37 12 के 2 हासिल आई 12, 16 7 112 और 16 दूनी 32 घटाया 4 2 6 3 और 1 4, कितना है? 462। 3 अंक बाद दशमलव। Q2 इक्वल टू आया 401 2 अंक बाद दशमलव 462 गुणित के 10⁻1 10⁻−1। अब यहाँ पे एक अंक और खसक जाएगा। Q2 इक्वल टू कितना है? 462। ये आ गया आपका कूलम, ठीक है। अब आगे आइए, कुछ इतना हो गया। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, ये प्रोटॉन पर आवेश हो गया, ठीक है। अब आवेश निकालना है। यहाँ पे आवेश निकालिए आप। Q इक्वल टू आवेश, यहाँ पे आवेश निकालिए। आवेश Q इक्वल टू क्या आएगा? Q1 प्लस के Q2। Q इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 16 और Q2 का मान कितना आया? 462 सॉरी 462 नहीं बेटा, 432। कितना आया? 432। यहाँ पे लिख दिया 432। Q इक्वल टू, इन दोनों को उठा के ऐड करो बेटा। एक अंक बाद 2 जी तो रहेंगे 6 3 9 4 और 1 5 दशमलव 552। ये आ गया आपका कुल आवेश। कितना? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, टोटल आवेश इतना आया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझा करें। तो क्वेश्चन कह रहा आगे, इस विसर्जन की नलिका की धारा कितनी होगी? क्या होगी? धारा। आई निकाल रहे हैं आपको, क्या निकालने? आई। आई बराबर फॉर्मूला आपको आई निकालने, एक क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई टी। अब आई टी किसमें गुणा रहे हैं? उस साइड भाग में पहुंचा दे रहे। तो आई इक्वल टू बेटा क्या होगा? क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू का मान बेटा कितना दिया? क्यू का मान दशमलव के 592 बटे टी कह रहा है प्रति सेकंड में। क्वेश्चन पहले से कह रहा है प्रति सेकंड, टी का मान कितना है? 1 सेकंड। तो 1 का इसमें भाग करेंगे तो आई बराबर कितना? 592 क्या आ गया? एम्पियर। ये आ गया आपका धारा। ठीक है, इतना सा आ गया, इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है धारा ज्ञात कीजिए यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, क्या लगाया गया? विभवांतर। अब आपको वी निकालनी बेटा, क्या निकालने? वी। वीडियो पॉज करके पहले इतना राइट कर लेने, आप क्या निकालने? वी निकाल। वीडियो पॉज करके इतना कर लो पहले। चलो, अब आपको विभव दिया है 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट। कह रहा है प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, आर निकालने, क्या निकालने? आर। तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आई आर। तो R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन आई। आज थोड़ा गेटअप चेंज होगा एकदम पूरा, है ना? अभी तक आप दूसरे उसमें देखते थे, अब आपको दूसरा मिला देखने को, है ना? ऐसे क्वेश्चन भी बदलता रोज, इधर चेहरा बदल दो, क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन बदला। ठीक है, चलो अब V की वैल्यू कितनी है बेटा? R इक्वल टू V का मान कितना आ गया? 220। I का मान कितना है? दशमलव के 592। ठीक है, दशमलव हटाए, ऊपर कितना बढ़ गया? एक। कितनी संख्या? 1 2 3 संख्या, तो 10 की घात कितनी होंगी बेटा? 3। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 220 गुणित 10 की घात 3 बटे 592। 592, 4 के पाले से काटो, 4 के पाले, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 के पाले से काटो, 4 का 4 कितना बचा? 1, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 के टेबल से कट करना है, 4 चौका 16, कितना बचा? 16, 3 बचा, 4 8 32। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 55 बटे 148 गुणित 10 की घात 3। अब 148 का भाग कर देना, कितना कर देना? जब 148 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 372 बिल कटेगा। कितना बिल कटेगा? 300। आर इक्वल टू दशमलव के 372 गुणित 10 की घात 3। देखो यहाँ पे दशमलव लगा, दशमलव हटाएंगे कितना बढ़ गया? 1 1 2 3 संख्या, 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। ये 10 की घात 3 और बटे में 3 कैंसिल हो गया। तो आर इक्वल टू बेटा कितना आ गया? आर इक्वल टू आ गया 372। प्रतिरोध है तो कितना आ गया? ओम। वीडियो सॉरी क्वेश्चन खत्म हो गया पूरा। चलिए ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन और 10 की घात -3 प्रति सेकंड में प्रभावित होते हैं। ए से बी की ओर जा रहा है। कहां की ओर जा रहा है बेटा? ए से बी की ओर। चलो ए से किसकी ओर जा रहा है? बी की ओर जा रहा है। जब बी की ओर जाएंगे तो यहाँ पे ए से बी की ओर होगा। ठीक है, अब कितना दिया है? एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की है 10 की घात कितनी दी गई? 10 की घात 9। कितनी दी गई? 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई और टाइम दिया है क्या? प्रति सेकंड में सेकंड में 10 की घात -3 सेकंड। ये आपको समय दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कह रहा है? समय दे दिया। ठीक है, अब कह रहा है वैद्युत धारा की दिशा प्रभावित होगी। धारा निकालना है, वैद्युत धारा की दिशा किसकी? ए की ओर जाएगी या ए से बी की ओर जाएगी या बी से ए की ओर जाएगी, इतना करना है। आपको धारा निकालनी, क्या निकालने? धारा। एक बेटा Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ई। ठीक है, एक Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई टी। ये फॉर्मूला एन ई होता, ये फॉर्मूला आई टी। अब देखो अगर हम एन ई इक्वल टू आई टी, अगर दोनों आवेश के ही बराबर है, अगर हम दोनों राइट करे दे रहे हैं तो यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले दी गई। ठीक है, और समय दे दिया, ई का मान आपको पता ही है, तो दोनों इक्वल करे ले रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों करे ले रहे हैं। तो एन ई आई टी इक्वल टू, सीधा लिखो आई टी इक्वल टू एन ई। चलो आई टी इक्वल टू क्या लिया मैंने? एन ई लिया। आई टी इक्वल टू एन ई, आई टी इक्वल टू एन ई। अब आई इक्वल टू टी गुणा में उस साइड भाग में पहुंच जाते हैं एन ई अपॉन टी। ठीक है, आई इक्वल टू एन का मान बेटा कितना दिया? 10 की घात 9 और ई का मान बेटा कितना है? 10 की घात ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19
और टी का मान कितना दे 10 की घात 3, ये है। ठीक है, यही तो है। अब ध्यान से देखना, ये माइनस के प्लस के 3 यहां पे पहले सबट्रैक्ट कर दो, यहां पे देखो सबट्रैक्ट करो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 माइनस के 19 और प्लस के 9 सबट्रैक्ट होंगे, कितना बचेगा बेटा 10 टू दी पावर माइनस के 10 अपॉन कितना बेटा 10 टू दी पावर 3। अब ये माइनस के प्लस का 3 है, न्यूमरेटर में ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस ऊपर गए न्यूमरेटर में गए हर अंश में गए तो माइनस में। आई इक्वल टू कितना 1.6 गुणा 10 की घात 10 और 3 बेटा कितने हो गए 13, ये आ गया आपके धारा, एम्पियर आ गया। क्या आ गया एम्पियर आ गया। अब कह रहा है किसकी ओर जाएगा, 10 की घात 19 ही तो थे, माइनस के 3 माइनस के 3 है बेटा, ये माइनस के 3 है, माइनस 3 ऊपर लेके जाए प्लस के 10 टू द पावर माइनस 7 बचेगा, माइनस का 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा हो गया, ये आ गया अब धारा। अब कहां की ओर माइनस की 3 आ गया तो किसकी ओर दिशा जा रही, ए से बी की ओर बोल रहा था। अब दिशा क्या होगी आपकी, जो दिशा होगी, दिशा क्या होगी बी से ए की ओर होगी, बी से ए की ओर, कहां की ओर होगी बी से ए की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो पॉज कर राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक मैग्नीन की एक तार में इतने एम्पीयर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर 1 मिनट में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n वैल्यू आपको फाइंड करें कितने इलेक्ट्रॉन बहे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बहे। क्वेश्चन नंबर 6 है इतने एम्पियर, आई इक्वल टू दिया है बेटा 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर अनुप्रस्थ काट से होकर 1 मिनट में, कितना समय कितना ले रहे बेटा 1 मिनट, 1 मिनट समय ले लिया उसने। अब निकालने क्या आपको संख्या निकालने, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। चलिए वही फॉर्मूला पुराना सा फॉर्मूला था एकदम, क्या है फॉर्मूला, Q इक्वल टू एक क्या फॉर्मूला था आई टी, एक Q इक्वल टू क्या होता है एन ई। आपको एन की वैल्यू निकालने तो एन ई इक्वल टू क्या रखेंगे आई टी, एन ई मल्टीप्लाई में उस साथ डिवाइडेड पहुंचाओ, क्या हो जाएगा आई टी अपॉन ई, इतनी सी बात है। ठीक है, आई टी अपॉन ई। चलो एन इक्वल टू आई की वैल्यू बेटा कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है 0.5। ठीक है, और टी का मान बेटा कितना है, ये मिनट में है, सॉरी मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जब मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करें 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, कितना हो गया 60 सेकंड। समय का मान कितना दिया 60 सेकंड। और आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। चलिए होगा, चलिए अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर इधर है, बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल हलवे टाइप क्वेश्चन है, हलवे नहीं होता टक 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 लेते जाओ, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो बहुत क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए, पहले चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन थे, सेकंड में भी थे, थर्ड में भी मिले आपको 1-2 क्वेश्चन, इसमें तो काफी होगा शायद 2 या 3-4 क्वेश्चन है ऐसे, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन का खेल है और कहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आगे आइए। ठीक है, एन इक्वल टू कितना 0.5 गुणित के 60 अपॉन में कितना दिया 1.6, 10 टू दी पावर माइनस के 19 है, न्यूमरेटर में लेके जाइए तो 10 टू दी पावर किसमें हो गए माइनस में थे, तो किसमें हो गए प्लस में, तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे निपटा दिया। ठीक है, अब n इक्वल टू कितना जा 5 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 19 अपॉन 16। चलो अब इसको कट कर दें। ठीक है, कट करो। चलो अब मैंने इसको कट किया है, 2 की टेबल कट कर दे। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 8 16। ठीक है, एन इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 19 अपॉन 8। फिर आप इसको कट करें 2 की टेबल से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। एन इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 गुणित के 15 गुणित 10 की घात 19 बटे 4, 15 75। एन इक्वल टू 75 गुणित 10 की घात 19 बटे 4, 4 का भाग कर दो, कट कर देना बेटा। कट करने के बाद कितना आएगा, कट करने के बाद आएगा 18.75 गुणित 10 की घात
19, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रॉनों की 4 का भाग करना 18.75 कटेगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 7 आ रहा है, इसको वीडियो पॉज कर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड में, चारों ओर प्रति सेकंड में इतने चक्कर लगाता है। आपको समय दिया 1 सेकंड। ठीक है, कितने चक्कर लगाता है? चक्कर कहते हैं 6 गुणा 10⁻15, 6 गुणा n इक्वल टू चक्रों की संख्या दी गई 6 गुणा 10⁻15, मतलब 6 मल्टीप्लाई 10⁻15, और समय कितना दिया? प्रति सेकंड में 1 सेकंड समय दे दिया पहले। उसमें समय कभी कभार टाइम होता है छपा लेता, आपको उल्लू बनाएगा, आपके लिए समय तो लिखा ही नहीं उसमें, बट प्रति सेकंड लिख के आएगा, तो आप समझ जाना कि समय कितना है, 1 ही सेकंड है। ठीक है, छपा लेता है क्वेश्चन में। ठीक है, समझ पढ़ते रहोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब कह रहा है कि वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा, मतलब आपको आई निकालनी है। ठीक, चलो अब धारा का मान निकालना, आपको आई का ही मान पता नहीं है। किसका मान पता नहीं है? आई का मान पता नहीं। चलिए, इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, आई का मान दिया है, एक Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है Ne। क्या होता है? Q इक्वल Ne, और एक Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है IT, एक Q इक्वल टू IT होता। अब N का मान दिया आपको, E का मान मालूम है आपको, I का मान पता है, I की वैल्यू फाइंड करनी, और T की वैल्यू आपको प्रति सेकंड 1 सेकंड आपको पता है पहले। दोनों इक्वेशन बराबर, फिर वही क्वेश्चन आ गया, दोनों इक्वेशन इक्वल ले लो। क्या ले लें यहाँ पे? IT इक्वल टू क्या ले लेंगे? Ne। ठीक है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा? N गुणित के E अपॉन T। I इक्वल टू N का मान बेटा कितना दिया? 6 गुणा 10⁻15, और E का मान बेटा कितना है? 1.6 गुणा 10⁻−19, और T का मान 1। T का मान कितना दिया? प्रति सेकंड में, इसलिए मैंने लिख दिया 1। अब 16 का गुणा इसमें करेंगे, 16 छक्के 96, I इक्वल टू कितना गया? 96, एक अंक बाद दशमलव, और 10⁻15 जे है, 19 जे है, तो 10 बेटा कितनी बची? 10 के बटे 4। ठीक है, हो गया। एक अंक यहाँ पे अगर हम खिसकाएंगे, यहाँ पे अगर हम 10 का भाग करेंगे, 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो I इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते 96 गुणा 10⁻⁻4 थे, तो -3 एम्पियर में आ गया। अगर आपको मिली एम्पियर 10⁻3 आ गया, तो आपको दिमाग में हार्ट टटकना चाहिए, मिली एम्पियर 10⁻3 आ गया, एम्पियर में बात हो रही, तो हाफ मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 96 और मिली एम्पियर। जी आगे आपकी धारा, कितनी धारा होगी? क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, को टेंशन मत लेना किस चीज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। चलो वीडियो पॉज करके राइट कर लो इसको। है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा आ गया बेटा? 7 कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में कह रहा है क्वेश्चन, क्या तांबे की एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर दिया, कितना दिया? 1 मिलीमीटर, ए की वैल्यू दी गई, क्षेत्रफल 1 कितना दिया? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर कितने मीटर होते? 10⁻−3, तो 10⁻3 मिली, 2 टाइम है, तो 10⁻3, 10⁻3 का 2 बार कर दो, 10⁻3 और 10⁻3, तो किसमें आ गया बेटा? मीटर में, स्क्वायर में। तो 1 कर दो 10⁻3, 10⁻3 कितना हो गया? 10⁻6 माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर? अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 2.5 गुणा 10⁻24। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, n इक्वल टू दिया है 2.5 गुणा 10⁻24। ये इलेक्ट्रॉनों का मान दिया है आपको। ठीक है, आपका 2 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब एम्पियर मतलब आई इक्वल टू कितना दिया? 2 एम्पियर दिया। ठीक है, इतना हो गया। कह रहा मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत अपवाह वेग की गणना क्या कीजिए, मतलब वीडी आपको क्या करना है? निकालना है। वीडी आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन, आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला होता है अपवाह वेग का। ठीक है, अब देखो सब किस में है? मल्टीप्लाई में, उस साथ डिवाइड पहुंचा दो, तो वीडी इक्वल टू क्या? कहीं कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये अपवाह वेग होता है। क्या होता है? अपवाह वेग की अपवाह वेग के निकाल लेना। हाँ बेटा, अपवाह वेग होता है, अपवाह वेग। ठीक है, अब ये गुणा उस साइड भाग में पहुंचाओ, हाँ भाग में पहुंचाओ। आई इक्वल वीडी इक्वल टू आई अपॉन एन ई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया अपवाह वेग का। ठीक है, चलिए हो गया। आप यहां पे ये करके यहां पे चालू करें। ठीक है,
ठीक है, वीडी निकालना है आपको। चलिए, वीडी इक्वल टू एन की आई की वैल्यू बेटा कितनी है, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, यहां पे मैंने लिख दिया 2। चलो, एन का मान कितना दिया, एन का मान 2.5 गुणा 10 की घात 24, 2.5 गुणा 10 की घात 24 गुणित एन का मान बेटा कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ए का मान कितना दिया 10 की घात माइनस के 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, ये है, कहीं कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, हो गया, 2.5 ही है ना, 2.5 गुणा 10 की घात 24, और कहीं कुछ नहीं, ओनली कैलकुलेशन है, कहीं कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, चलो, आप दशमलव इसका वीडी इक्वल टू कितना है 2 गुणित, ठीक है, अब 24 16 2.4 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात 24 24 और 19 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 19 6 25, ये माइनस 10 की घात 25 हो गया। बस ये कर रहे हैं बस खाली। ठीक है, बहुत धीरे धीरे करने आपको, कैलकुलेशन बड़ी नहीं है। 2 बटे कितना है 2.4 गुणित 1.6 गुणित 2.5 है बेटा, 2.4 लिख रहे हैं आप, हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं गलती हो रही क्वेश्चन में। 2.5 चलो, ये दिया था आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान 2.5 गुणा 10 की घात 24। चलिए, आप ये प्लस के 24 ये माइनस के 25, तो सब्ट्रैक्ट होगा 10 टू द पावर कितना बचेगा बेटा माइनस के बाद, आप इसको ऊपर लेके जाओ। ठीक है, तो वीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10, माइनस के थे ऊपर लेके गए। ठीक है, अब इसका दशमलव एक और हटाएंगे हम, 2.5 गुणित के 1.6, इसका दशमलव हटा ऊपर कितना बढ़ गया 0, इसका दशमलव हटा ऊपर कितना बढ़ गया 0। बहुत ध्यान देखना, वीडी इक्वल टू बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 25 गुणित के 16। बहुत ध्यान देखो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 40 फिर कटा हो गया। आप 2 के पालिस काट दीजिए, यहीं पे काट दे रहे, वीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुणित के 40 बटे 16। चलो काटो, 2 8 16, 8 का 8 8 40, तो आपका जो अवाह वेग आ गया है, अवाह वेग कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया आपका अवाह वेग। था ना सिंपल, कहीं कुछ नहीं, ओनली फॉर्मूला है, कहीं कुछ नहीं है कि भाई बहुत अलग से, बहुत सिंपल होगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए बढ़ाइए, ठीक है, वीडियो पॉज करके राइट कर लें इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो चुके थे, आई होप अच्छे समझ में आ रहे होंगे आपको। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हैव अ नाइस डे, आप अपना ध्यान रखें, शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं, अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।